फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली 2 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो है अनिल और सेकेंड कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो है जो। यहाँ पर अगर हम बात करें अनिल की, तो जो अनिल है वो एक अलोन पर्सन है, यानी कि वो सिंगल रहते हैं। उनकी एज की अगर हम बात करें तो वो 25 ईयर्स के हैं। अगर हम उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो बुक राइटर है। और वहीं पर जो अनिल है उनको रेसलिंग्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर हम बात करें जो की, तो जो है वो 15 ईयर्स का है। वो अभी एक छोटा बच्चा है, लेकिन वो एक थीफ है और वो इतना ज़्यादा क्लेवरेस्ट थीफ है कि वो इजीली किसी को भी फूल बना सकता है और इजीली चोरी कर सकता है और करता भी है। अब अगर हम बात करें इस स्टोरी की, तो इसके अंदर होता क्या है, एक दिन जो अनिल होता है वो रेसलिंग मैच देख के आ रहा होता है और वहीं पर जो भी खड़ा होता है। जो अनिल को आता हुआ देखता है और सोचता है कि चलो भाई आज तो अनिल को लूटा जाए। अब क्या होता है, जो होता है वो जाता है अनिल के पास और उससे थोड़ी सी बातें करता है। वो कहते हैं कि आप तो खुद इतने यंग हो, आप क्यों नहीं रेसलिंग करते। तो ऐसे केस में जो अनिल होता है वो उसको रिप्लाई करता है और बस वो कुछ मिनट बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो अनिल होता है वो उसको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर जो होता है वो उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। तो अनिल कहते हैं कि मेरे पास अभी तो कुछ भी खाने को नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो जो होता है वो तो थीफ होता है, तो वो कह देते हैं कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। वो कुछ भी नहीं सोचता और बिना सोचे समझे हाँ कह देता है, क्योंकि उसका जो टारगेट होता है वो होता है अनिल को लूटना। तो ऐसे केस में जो अनिल होता है वो उसको जॉब ऑफर करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो एज अ कुक और वहाँ पे कुकिंग करना और मेरे साथ रहना। तो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा और मैं वहाँ पे कुकिंग करूँगा। तो जो अनिल होता है वो जो से उसका नाम पूछता है और जो उसको अपना नाम बताता है हैरी सिंह। क्यों बताते हैं वो अपना नाम हैरी सिंह, क्योंकि जो होता है ना वो किसी भी पर्सन को अपना रियल नेम नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, क्योंकि क्या होता है, जो है वो चोर है। अगर वो सबको अपना रियल नेम बता देगा तो जब वो चोरी करेगा, तो जब उसके ऊपर कोई केस फाइल होगा तो पुलिस उसको इजीली कैच कर लेगी। इसलिए जब भी वो जिससे भी मिलता है उसको अपना डिफरेंट नेम बताता है। तो यहाँ पर जब वो अनिल से मिलता है तो वो उसको अपना रियल नेम ना बता के वो उसको अपना नाम बताता है हैरी सिंह। अब क्या होता है, जो हैरी सिंह होते हैं और जो अनिल होते हैं वो दोनों घर चले जाते हैं, यानी कि जो हैरी सिंह होता है वो अनिल के साथ उसके घर चला जाता है। अब क्या होता है, जो अनिल होता है वो उसको बोलता है डिनर बनाने के लिए, लेकिन हैरी सिंह को तो डिनर बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो चोर होता है और वो बिना सोचे समझे बस उसको हाँ कह देता है कि हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है। तो उसके बाद वो डिनर प्रिपेयर करता है और डिनर प्रिपेयर करने के बाद वो डिनर अनिल को सर्व करता है। लेकिन जो डिनर होता है ना वो इतना ज़्यादा टेस्टलेस होता है कि अनिल जैसे ही 1 बाइट लेता है वो उस खाने को थ्रो कर देता है। वो खाना हरी सिंह खाता है तो वो भी उस खाने को थ्रो कर देता है, क्योंकि वो खाना बिल्कुल टेस्टलेस होता है। और उसके बाद फाइनली उस खाने को डॉग को दे दिया जाता है। उसके बाद होता है, जो हरी सिंह होता है ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो उसको अनिल जॉब से निकाल देगा और जो उसने सोचा था अनिल को लूटना वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका अपोजिट है, जो अनिल होता है ना तो वो उसको डांटता है हरी को और ना ही वो उसको जॉब से निकालता है, बल्कि वो हरी को कुकिंग करना सिखाता है और कुकिंग के साथ साथ वो उसको पढ़ाता भी है। जैसे वो उसको मैथ सिखाता है, इंग्लिश सिखाता है और सेंटेंस फॉर्मेशन भी उसको वो सिखाता है। जो अनिल होता है ना वो 600 रुपीज़ अर्न करके घर आता है और वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उन 600 रुपीज़ को अपने पिलो के नीचे रख देता है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और अनिल जो होता है वो सोने के लिए चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो होता है यानी कि जो हैरी होता है, जो थीफ होता है, वो सोचता है कि मैं इन 600 रुपीज़ को चुरा लेता हूँ, क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है और बाय द प्रोफेशन वो चोरी होता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, जो अनिल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। उसने मुझे पढ़ाया, अगर वो चाहता तो वो मुझे अपने घर से निकाल देता, लेकिन वो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सिखा रहा है, मुझे डांटता भी नहीं है।
तो नहीं, मैं अनिल को धोखा नहीं दूंगा, मैं उसके साथ चीट नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे चीट करना पड़ेगा, मैं ये पैसे चुराऊंगा, क्योंकि अनिल जो है वो उससे काम करवाता है लेकिन वो उसको कुछ भी पे नहीं करता है। क्या होता है, जो हैरी होता है वो फाइनली अपने प्रोफेशन को चूज करता है और वो सोचता है कि ठीक है, मैं फाइनली इन 600 रुपीज को चुराऊंगा और रेलवे स्टेशन जाऊंगा और वहां पे लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ के लखनऊ चला जाऊंगा और वहां पर मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा और मैं एक आराम की जिंदगी जीऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब अनिल अपने रूम में चला जाता है तो हैरी भी अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, लेकिन वो सोता नहीं है। आधी रात को जो हैरी होता है वो चुपचाप जाता है अनिल के रूम में और उन 600 रुपीज को ले लेता है और चुपचाप वो रास्तों में चलता जाता है। उस दिन क्या होता है, उस दिन बहुत ज़्यादा डार्क नाइट होती है, क्योंकि जनरली उस एरियाज में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही होती है। जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और सुहावना होता है। अब क्या होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि उसने फाइनली अनिल को चीट करा, क्योंकि हैरी है ना वो बहुत ज़्यादा क्लेवरेस्ट थीफ है। वो एक ही नज़र में किसी भी पर्सन को देख के पहचान लेता है कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी का है। तो उसी तरीके से वो अनिल को देख के पहचान जाता है कि जो अनिल है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और सिंपल पर्सन है। लगता है कि उसे अनिल को चीट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बस सोचते सोचते जाता रहता है रास्तों में और फाइनली वो पहुंच जाते रेलवे स्टेशन पे। अब क्या होता है, उसके सामने लखनऊ एक्सप्रेस आ जाती है, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं बैठता और वो वहीं साइड में बेंच पर बैठ जाता है। उसको वो बार बार यही सोचता है कि नहीं, उसे अनिल को चीट नहीं करना चाहिए। उसके होते फाइनली हैरी डिसाइड करता है कि नहीं, वो अनिल को चीट नहीं करेगा, क्योंकि अनिल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा काइंडेड होता है टुवर्ड्स द हैरी। उसके बाद हैरी बोलता है कि अगर अनिल चाहता तो वो उसको जॉब से निकाल देता फर्स्ट डे ही, लेकिन अनिल ने उसको जॉब से नहीं निकाला और वो उसको पढ़ा रहा था। वो उसको पढ़ाकर इस लायक बनाना चाहता था कि एक टाइम पे वो खुद ही अर्न कर सके और अपनी लाइफ को जी सके। तो ये सब सोचने के बाद अनिल डिसाइड करता है कि वो वापस घर जाएगा और घर जाके उन 600 रुपीज़ को उसके पिलो के नीचे रख देगा। उसके बाद क्या होता है, जो हैरी होता है वो चुपचाप घर जाता है और 600 रुपीज़ को वो चुपचाप अनिल के बेड के नीचे यानी कि पिलो के नीचे रख देता है और अपने रूम में जाके वो सोने की एक्टिंग करता है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, अनिल उठता है और अनिल सोचता है कि अब हैरी उठकर उसे चाय देगा, लेकिन हैरी उठता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, अनिल फाइनली उठता है और चाय बनाता है। वो 2 चाय बनाता है, एक अपने लिए और एक हैरी के लिए। उसके बाद वो हैरी को टी ऑफर करता है और साथ ही साथ वो उसको 50 रुपीज भी देता है और वो इसे कि सॉरी यार, मैं तुमसे काम तो करवाता था लेकिन मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर पाता था, लेकिन अब से मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पे जरूर करूंगा। और वो उसको 50 रुपीज देता है। वो जो नोट होता है ना वो थोड़ा सा गीला नोट होता है। गीले होते हैं वो नोट। गीले क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो नोट्स होते हैं वो हैरी ने चुराए होते हैं और वो चुरा कर उन नोट्स को भाग जाता है। अब क्या होता है, जो बाहर बारिश हो रही होती है ना उसकी वजह से वो नोट्स गीले हो जाते हैं। तो जब वो नोट लेता है और फील करता है कि ये जो नोट है ये गीले हैं, तो उसको सारा इंसिडेंट याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। लेकिन वो 50 रुपीज़ को ले लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। पर होता क्या है, जो हैरी होता है ना उसको पता होता है कि जो अनिल है उसको पता चल चुका है कि उसने चोरी करी है, और जो अनिल होता है उसको फाइनली ये सब पता होता है कि हाँ, जो हैरी है वो एक चोर है और वो इन पैसों को चुरा के भाग रहा है। लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे एक दूसरे को कुछ भी नहीं पता होता। और उसके बाद बस वो फाइनली बैठते हैं, टेबल पे करते हैं और अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस स्टोरी के अंदर जो मोरल था वो ये था कि आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। यानी कि जो अनिल था वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, जिसकी वजह से जो हैरी था यानी कि जो इतना क्लेवरेस्ट चोर था वो उसके साथ रहकर भी चोरी नहीं कर पाया, यानी कि 600 रुपीज़ देखकर भी वो चोरी नहीं कर पाया। बस यही था इसका मोरल और यही थी स्टोरी। आई होप आपको ये वाली स्टोरी समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।